गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी हमारा टॉपिक चल रहा था और इसमें आज हमारा टॉपिक है विविध प्रश्नावली। यानी समांतर श्रेणी में हमने समांतर श्रेणी की पहचान पढ़ी है, प्रथम पद सार्वंत्र ज्ञात करना सीखा है, प्रथम पद और सार्वंत्र दिया गया उसे श्रेणी बनानी सीखी है, फिर nवां पद ज्ञात करना हमने सीखा और Sn यानी n पदों का योगफल भी हमने ज्ञात करना सीखा। इन सब का मिला विविध में क्या है, इन सब का मिला जुला रूप हम वाले करेंगे। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5 समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दे रखा है 3n² + 5n। क्या दे रखा है कि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, n पद हैं उनका योगफल 3n² + 5n। तो उसका तो 164 इसका कौन सा पद होगा, यानी इस श्रेणी का 164वां पद हमें ज्ञात करना है। तो 164वां पद जो है वो कितने नंबर का पद होगा, यानी n का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हल करते हैं। हल करने के लिए हमने पहले भी मैंने कहा कि इस रूप में यदि अंतिम पद आए या पदों का योगफल यानी an इससे परिभाषित करें या Sn को इससे परिभाषित करें, यहाँ पर Sn दे रखा है जहाँ n का मान नहीं दे रखा हो, तो उस कंडीशन में हमें n का मान मानना पड़ेगा 1 2 3 ऐसे। तो माना n = 1 2 3 4, इस प्रकार से हमने n का मान ले लिया। अब इसमें n का मान रखते जाओ तो S1 n बराबर 1 रखेंगे तो S1 Sn दे रखा नहीं है, तो Sn = 3n² + 5n। इसलिए S1 क्या हो जाएगा 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 5 × 1, 3 1 का स्क्वायर 1, 3 × 1 8 आ गया। S2 n का मान 2 रखेंगे तो S2 हो गया। S2 पद क्या हो जाएगा 3 × 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2, 2 का वर्ग 4, 4 × 12, 12 और ये कितना हो गया 10, 22 आ गया। S3 3 × 3 का स्क्वायर प्लस 5 × 3, 9 होती 27, 27 और 15 कितना हो गया 42, 27 और 15 42 हो गया सही। S4 3 × 4 का स्क्वायर प्लस 5 × 4, 4 का वर्ग 16, 16 × 48 प्लस 20 कितना हो गया 68 हो गया। ये आ गया पहले पद का योगफल, दूसरे पद का योग, तीसरे पद का योग और 4 पदों का योग। अब देखिए हमें पता है कि श्रेणी का जो प्रथम पद होता है यानी पहले पद का योग होता है वो क्या होता है, उस श्रेणी का पहला ही पद होता है। जिस तो S1 बराबर क्या हो गया A1 हो गया। तो A1 = S1 यानी 8 और A2 का मान क्या हो जाएगा, आगे वाले पद दो पदों के योग में से A2 = क्या हो जाता है S2 - S1। क्या होगा S2 - S1। तो S2 कितना है 22 और -8 कितना हो गया 14। A3 S3 - S2, तो S3 कितना 42 - 22 कितना आ गया 20। A4 S4 - S3 68 - 42 26। इसलिए अतः AP क्या हुई 8 14 20 26। इसका प्रथम पद तो क्या है और 8, D का मान कितना है 6, N हमें ज्ञात करना है और AN कितना दे रखा है 164। तो हमें तो nवां पद तो ज्ञात करना है, N ज्ञात करना है। तो रखो सूत्र AN = A + n - 1 × D। AN का मान 164 प्लस A का मान 8 = 8 प्लस n - 1 और D का मान कितना है 6। 164 - 8 ये प्लस का इधर आके माइनस हो गया 6n - 6, ये भी इधर आके प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 162 हो गया। ये तो 164, 6 इधर आगे 170,
170 में से 8 घटाएंगे तो 162 हो गया, और ये 6n, तो n इज इक्वल टू 162 डिवाइड बाई 6, 6 दूनी 12, 4 बज गए, 7 छिक्की 42, n बराबर कितना हो गया 27 आंसर आ गया। आता है 164, 27वां पद होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम n पदों का योग दे रखा है Sn और दिया गया है S2n इक्वल्स टू 3Sn, तो S3n अनुपात Sn हमें ज्ञात करना है। देखिए S2n इक्वल्स टू 3Sn, हमें n की जगह यहाँ 2n रखना है, तो 2n बाई 2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू d इक्वल्स टू 3n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कैंसल, 2a प्लस 2nd माइनस d इक्वल्स टू 3 2a प्लस nd माइनस d, मल्टीप्लाई 4a प्लस 4nd माइनस 2d इक्वल्स टू 6a प्लस 3nd माइनस 3d। ये हो गया। पक्षांतरण कर लो, 4nd माइनस 2d, इधर से आ गया माइनस 3nd और प्लस 3d इक्वल्स टू 6a माइनस 4e, ये 4e उधर चला गया, 4nd माइनस 3nd तो कितना बच गया nd माइनस 2d और ये प्लस 3 तो प्लस का d इक्वल्स टू 2a, तो ये 2a का मान हमारे पास यहाँ से आ गया, 2a का मान आ गया nd प्लस d आ गया। अब ज्ञात क्या करना हमें, ज्ञात करना है S3n अनुपात Sn, यानी S3n डिवाइड बाई Sn, अनुपात को ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर n की जगह 3n, तो 3n बाई 2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू d डिवाइड बाई n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, n बाई 2 से n बाई 2 कैंसिल, यहाँ हमें क्या करना है, मान रखना है, 2a का मान रख दो, 3 बार है ही, 2a का मान क्या था अपने पास nd प्लस d, और प्लस इसको गुणा कर लो 3nd माइनस d बटे में 2a का मान nd प्लस d और प्लस इसको गुणा करो nd माइनस d, ये प्लस d से माइनस d कैंसिल, यहाँ भी एक d से d कैंसिल, 3 बार है nd प्लस 3nd कितना हो गया 4nd, और बटे में कितना हो गया nd प्लस nd 2nd, nd से nd कैंसिल, 3 योग 12 बटे 2, 6 अनुपात 1 अनुपात आंसर। इस प्रकार से इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, 4 संख्याएं एपी में हैं, 4 संख्याएं वो एपी के रूप में हैं, यदि उनका योगफल 20 तथा उनके वर्गों का योग 120 है तो संख्याएं ज्ञात की। देखिए हमें पता है कि जब समांतर श्रेणी में केवल संख्याओं के लिए कह सके भाई इतनी संख्याएं समांतर श्रेणी में है और संख्याएं नहीं दी गई तो हमें संख्याओं का पदों का निर्धारण करना पड़ता है, और उसके लिए मैंने आपको बताया था सम और विषम 2 प्रकार से। तो यहाँ पर सम है तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, या एपी क्या होगा, मध्य में 2 पद a माइनस डी और a प्लस डी, सार्वंत्र इसका क्या होता है 2d, तो a प्लस डी में 2d जोड़ेंगे तो a प्लस 3d और इधर आ जाएगा a माइनस 3d। तो ये संख्या है अभी, पहले संख्या, दूसरी, तीसरी और चौथी। अब प्रश्न अनुसार स्थिति फर्स्ट, इनका योग कितना है a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d a प्लस 3d इक्वल्स टू 20, 3d से 3d कैंसिल, d से d, 4a इक्वल्स टू 20, a इक्वल्स टू 20 डिवाइड बाई 4, 5 आ गया, a का मान कितना आ गया 5। अब सेकंड स्थिति क्या कर रहा है वो, किनके वर्गों का a माइनस 3d का होल स्क्वायर प्लस
ए माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस 3d का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 120 ए माइनस तो ए स्क्वायर माइनस 6ad प्लस 9d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ad और प्लस डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ad और प्लस डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 6ad और प्लस 9d स्क्वायर इक्वल्स टू 120। देखिए 6ad माइनस का और 6ad प्लस का ये कैंसिल हो गया, 2ad है और ये 2ad ये भी कैंसिल हो गया। ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 9 10 11 और ये 20 20d स्क्वायर इक्वल टू 120। ए का मान रख दो यहाँ पर, ए इक्वल्स टू 5, इसलिए क्या हो गया 4 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 120। 25 25 चौक 100 तो 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 120 माइनस 100 तो d स्क्वायर बराबर कितना आ गया 20/20 एक और d इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ गया। ये d का मान आ गया। अब क्या करना अपने को 25 तो संख्याएं याद करनी पड़ेगा। तो संख्याएं क्या थी, ये थी, इसमें d का मान रखते जाओ। पहली संख्या a माइनस 3d 5 माइनस 3 इंटू 1 2 जब d बराबर 1 लेने पर a माइनस डी 5 माइनस 3 डी का डी का मान हाँ 1 है, a माइनस 3d a का मान 5 माइनस यहाँ d का मान 4 a प्लस डी 5 प्लस 1 6 a प्लस 3d 5 प्लस 3 इंटू 1 8। अतः ये तो आ गया संख्याएँ 2 4 6 8 और d बराबर -1 है तो पहली संख्या क्या हो जाएगी a माइनस 3 इंटू -1 यानी a का मान 5 5 माइनस माइनस प्लस तो 8 हो गया। दूसरी संख्या 5 प्लस 1 हो जाएगा 6 हो जाएगा। तीसरी संख्या 5 माइनस 1 हो जाएगा 4 और 5 माइनस 3 2 हो जाएगा तो 8 6 4 2 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से समझाएं, डी का दोनों मान निकाल रख करके आप जाते कर सकते। क्वेश्चन नंबर 14, यदि एक एपी के n पदों का योग दे रखा है 3n² 2 और प्लस 5n/2 तो उसका 25वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके लिए an यानी n बराबर 25, an बराबर अंतिम पद बराबर होता है sn माइनस sn माइनस 1। अब यहाँ पर n का मान रखेंगे, n इज इक्वल टू कितना 25 तो s 25 कितना हो गया 3 इंटू 25 का स्क्वायर बटे 2 प्लस 5 इंटू 25 बटे 2 3 इंटू 25 का वर्ग 625 और प्लस 125/2 2 लोगों तुम आ गया कितना हो गया 5 3 15 हासिल की 1 3 दूनी 6 और 1 7 6 18 प्लस 125 5 और 5 10 7 और 2 9 और 1 10 9 और 1 10 2000/2 100 तो कितना आ गया 100 आ गया S25 और Sn-1 यानी S24 तो 3 इंटू 24 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 इंटू 24/2 3 इंटू 24 का वर्ग 576/2 प्लस
12 पंजे 60, 2 दूना 4, 17, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, 8 तिया 24 हासिल की 2, 8 तिया 24 और 2 26 हासिल की 2, 3 दूनी 6 और 2 8। तो S24 कितना आ गया 864 आ गया। अब 25वां पद ज्ञात करना 864 प्लस 60 और जोड़ना है इसमें, सॉरी प्लस 60, तो कितना हो गया 4 6 और 6 12 हासिल की 1 8 924 आ गया। SN-1 कितना आ गया 924। तो AN बराबर SN माइनस SN-1, A25 इज इक्वल SN कितना 100 और माइनस 924, A25 कितना आ गया 76 आंसर आ गया। इस प्रकार से इसको हल करें। इस प्रकार से आते हैं कि 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य संख्याएं कितनी हैं ज्ञात कीजिए, या 2 अंकों की 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात, या तो संख्याएं पूछ सकता है कि कितनी है, या तो क्वांटिटी, या फिर उसका योग पूछ सकता है। इस प्रकार के प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछे गए। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को हम हल कैसे करेंगे। पहले तो 2 अंकों के लिए संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए कि 2 अंकों की संख्याएं कहाँ से। तो हमें पता है 2 अंकों की संख्याएं 10 से प्रारंभ होकर के और 99 तक होती है, 10 से 99 तक। अब हमें क्या करना, 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य, अब 10 से 99 तक होती है 10 से, तो 3 से विभाज्य कौन सी होगी, 10 में 3 का भाग नहीं जा रहा, तो प्रथम संख्या क्या होगी, तो 2 अंकों वाली 3 से भाज्य संख्याओं की AP क्या होगी 12, 12 में 3 का भाग जाता है, फिर 15, 18, 2 और अंतिम में 99, तो 99 में 3 का भाग जा रहा है तो 99 आ गया। अब वो क्या कर रहा है, संख्याओं पदों की संख्या पूछ रहा है कितने पद, तो यहाँ देखिए A इज इक्वल 12 है हो गया, D इज इक्वल टू 15 माइनस 12 3 हो गया, AN इज इक्वल टू 99 और N इज इक्वल टू हमें ज्ञात करना। AN वाला फॉर्मूला AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, 99 इज इक्वल टू 12 प्लस N माइनस 1 इंटू 3, 99 माइनस 12, ये 12 इधर आ गया, 3N माइनस 3, 99 माइनस 12 और ये प्लस का 3N, तो इसमें जोड़ दो 102 और माइनस 12, तो कितना हो गया 90 हो गया, 91 होगा, 99 3 जोड़ दें, हाँ 3N, 90 इज इक्वल टू 3N और N इज इक्वल टू 90/3, 30 पदों। अतः कितनी संख्याएं होंगी, 30 संख्या होंगी 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य संख्या। अब उसके बाद 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या, तो देखिए 3 अंकों वाली संख्याएं कहाँ से प्रारंभ होती हैं, 100 to 90, 3 अंकों वाली संख्याएं 100 to 99, 999 तक हो गए। अब यहां से प्रश्न क्या है, 3 अंकों वाली 7 से भाज्य, तो 7 से भाज्य संख्याओं की AP तीन अंकों की 7 से भाज्य क्या हो जाएगी, 100 में 7 का भाग नहीं जाता, 105 में जाता है, 105 फिर 112, इस प्रकार से जा रहा है। फिर अंतिम पद कौन सा हो गया, 994। तो पहले तो देखिए योग याद करना, तो पहले तो हमें क्या करना, n याद करना। पदों की संख्या के बिना आप योग ही नहीं याद कर सकते, तो पहले तो इसमें SN वाला AN वाला फॉर्मूला लगा करके और योग ज्ञात करना पड़ेगा। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस इंटू D। AN कितना है 994 इज इक्वल टू 105 प्लस N माइनस 1 और D का मान 7।
994 माइनस 105 7n माइनस 7। 14 में से 5 गए तो कितना हो गया 9 और ये 8 और ये 8 ये प्लस के 7 7 है 6 हो गया 16 हासिल के 1 896/7 7 एकम 7 7 दूनी 14 तो n = 128 ये पद आ गया। अब Sn n/2 और a + l क्योंकि इसमें प्रथम पद और अंतिम पद दोनों दे रखा है तो ये वाला सूत्र लगा दें 128/2 105 + 994 64 इंटू 5 4 9 9 10 मल्टीप्लाई करो 9 चौक 36 हासिल की 3 36 और 3 39 4 एकम 4 9 चौकी 54 हासिल की 5 9 चौकी 54 54 और 5 59 6 एकम 6 6 9 और 4 13 12 और 1 13 9 और 1 10 कितना आ गया 70336 आंसर आ गया इसका योग। इस श्रेणी का 3 अंकों की 7 से भाज्य संख्याओं का योग इस प्रकार से आ गया। धन्यवाद।